मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, हनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग धिया। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आपकी जिज्ञासा है कि मीन के सूरज और होलिका दहन दोनों का समय और दोनों की दिनांक बताने का हर्ष करें। तो आप सुनिए। पहले 14 मार्च 2022 को मीन के सूर्य आ रहा है, वो खर मास माना जाता है और यानी कि गुरुवार से होलाष्टक भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो ये होलाष्टकों में भी कोई कार्य नहीं किया जाता है, सारे शुभ कार्य बंद। और सूर्य शनि की दृष्टि एवं मकर राशि में शनि, मंगल और शुक्र, इन तीनों का योग बना हुआ है। देश में भयंकर दुर्घटना का सूचक है। इस समय सीमा प्रांतों पर भी दिक्कत हो सकती है और मौसम भी करवट ले सकता है। मौसम की चाल भी बदल सकती है और बदल जाएगी। तो ये कब है? 14 मार्च से ऐसा समय आने वाला है। इसके बाद आप होलिका दहन के बारे में, होलिका दहन दिनांक 17 2022 यानी फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन की जाती है। होलिका दहन चतुर्दशी में भी नहीं होना चाहिए, होलिका दहन परमा में भी नहीं होना चाहिए, होलिका दहन भद्रा में भी नहीं होना चाहिए। तीन को बचाना है। तो फागुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि दिनांक 17 को होलिका दहन किया जाएगा, जिसमें कि होलिका दहन का समय रात्रि के 8:47 से 9:57 के बीच में होना चाहिए। चतुर्दशी 14 जो है दिन के 1:40 तक है और चतुर्दशी 17 तारीख को यानी कि गुरुवार को समापन हो जाएगी। इसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जबकि पूर्णिमा तिथि दिन के 12:50 तक है दूसरे दिन शुक्रवार, और रात्रि में परमा आ जाएगी। इसीलिए पूर्णिमा को होली न जला करके, होलिका दहन न करके, चतुर्दशी की रात्रि में 8:47 से और 9:57 के बीच में होलिका दहन शुभ रहेगा। अब आप कहेंगे कि किन राशियों को क्या उपाय करना चाहिए ताकि होलिका दहन के जो फल है वो शुभ हो जाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप मेष राशि हैं तो आप होलिका दहन के समय खैर की लकड़ी घी में भिगोकर परिक्रमा देकर डालें तो होलिका दहन आपको शुभ फल देने वाली बन जाएगी। अगर आप वृष राशि में हैं तो आपके लिए होलिका दहन में घी में डुबोकर ऊमर की लकड़ी 5, 7, 9, 11 जो भी आपसे बने परिक्रमा करके होलिका माता को समर्पण करना चाहिए, ताकि होलिका दहन का जो फल है वो शुभ फल प्राप्त हो। अगर आप मिथुन राशि में हैं तो आपके लिए चिरचिटा, जिसके लिए अदरझारा भी बोलते हैं,
तो अदरधारे की लकड़ी है घी में भिगो कर ले जाइए, और जिस समय होलिका दहन हो परिक्रमा करेंगे और उस अदरधारे को उसमें डालेंगे। और अगर आप कर्क राशि है तो आपको छैले की लकड़ी है, छैले की लकड़ी घी में भिगोकर होलिका दहन में डालना चाहिए। अगर आप सिंह राशि हैं तो आपके लिए सफ़ेद अर्क मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सफ़ेद अर्क या ऐसे अर्क अकहुआ की लकड़ी घी में भिगोकर सिंह राशि वालों को परिक्रमा करके उस होलिका दहन में डाल देना चाहिए। अगर आप कन्या राशि हैं तो भी आपको चिरचिटा या अदरधारा होलिका दहन के समय डालें तो सुफलकारक रहेगी। और अगर आप तुला राशि हैं तो आपको ऊमर की लकड़ी घी में भिगोकर डालना चाहिए। और अगर आप वृश्चिक राशि हैं तो खैर की लकड़ी आपको घी में भिगोकर होलिका दहन के समय डाल देना चाहिए। अगर आप धन राशि हैं तो पीपल की लकड़ी है आपको घी में भिगोकर होलिका दहन में डालना चाहिए। अगर आप मकर राशि हैं तो समी यानी चौकल, उस चौकल को घी में भिगोकर डालें तो आपको होलिका दहन शुभ रहेगा। अगर आप मीन राशि कुंभ राशि हैं तो भी आपको समी डालने हैं, क्योंकि मकर और कुंभ के स्वामी शनि हैं, आपको चौकल ही डालने हैं। और अगर आप मीन राशि हैं तो पीपल की लकड़ी है होलिका दहन के समय आपको परिक्रमा करके डाल के परिक्रमा देना चाहिए। इस तरह से होलिका दहन का फल शुभ हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि होलिका दहन क्यों मनाई जाती है, तो इसके कई कारण हैं होलिका दहन के। एक तो जो होलिका थी जो कि हिरण्यकश्यप की पुत्री बहन थी, जो होलिका उसको वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलती थी, पर उन्होंने उस वरदान का दुरुपयोग किया और प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। प्रहलाद तो बच गए और होलिका समाप्त हो गई, यानी खत्म हो गई। तभी उस प्रहलाद को बचाने की खुशी में सभी लोगों ने उसका उत्सव मनाया है। और दूसरे कारण से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने होली खेली है, और उस होली के दिन ही पूतना आई थी बचपन में, तो पूतना के मारे जाने पर भी उत्सव मनाया गया था। वो भी फागुन मास की पूर्णिमा थी, और फागुन मास की पूर्णिमा को ही भगवान शिव शंकर ने कामदेव को भस्म किया था, ताकि देवता बहुत सुखी रहे थे और कामदेव को भस्म किया था। उसकी खुशी में भी मनाया जाता है। और इस होलिका दहन के बारे में किसानों का जो है धन धान्य पक कर तैयार हो जाता है। गेहूं, चना और जो भी फसलें हैं वे पकने को तैयार होती हैं, तो किसानों ने उस होलिका दहन में के समय में अपने अनाज को पकाया है और उसके लिए उत्सव के रूप में मनाया है। तो होलिका दहन का मतलब कई कारण हैं जो होलिका दहन मनाई जाती है। पर होलिका दहन अगर 14 में हो गई तो भी देश के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए यानी नेक्स्ट फल देने वाली होती है। होलिका दहन भद्रा में हो गई तो भी अशुभ फल देती है, होलिका दहन परमा में भई तो भी अशुभ फल देती है। इसीलिए सोच विचार करके ज्योतिष के अनुसार आपको मैंने समय बताया, उसी समय में आप होलिका दहन करेंगे तो होलिका दहन शुभ रहेगी। इसी के साथ आपके लिए जय जय श्री राम।